हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेक्रीफाइस सेरेमनी को दिखाया जाता है, जिस जगह पे सब डीमंस आए होते हैं। हम देखते वहीं पे काइलियन और ज्यूसियाओ भी होते हैं। इवन कि वहाँ पे तो सुसान, फेतियान और दूसरे लोग भी थे। तभी हम देखते वहाँ पे काइलियन कहने लगती है, सिस्टर ज्यूसियाओ, अगर सी फेंग को पता चल गया कि आपने मुझे पूरी तरीके से छुड़ा लिया है तो वो हमें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। बट हम देखते वहाँ पे ज्यूसियाओ कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, तुम इस सेरेमनी को ध्यान से देखो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो सब लोग वहाँ पे सेरेमनी को पूरी तरीके से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे एक लेडी आ गई थी जो कि इनकी एंसेस्टर होती है। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह पे एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से सेटअप करने लगी थी। और हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए सी फेंग को उस जगह पे बुलाती है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम ही यहाँ पे सी फेंग है। और वो लेडी कहने लगती है, सी फेंग ने हमारे डीमन क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें इनहेरिटेंस देने वाली हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव को एक्टिवेट करने लगी थी। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे सी फेंग कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंसिस्टर। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसके अंदर इनहेरिटेंस की पावर जाने ही वाली थी। तभी हम देखते वहाँ पे दाऊ चेन की आवाज आने लगता है और वो कहने लगा था, तुम्हें ये कभी भी नहीं मिल सकता, तुम जैसे धोखेबाज को। और हम देखते वहाँ पे दाऊ चेन को देखकर दूसरे लोग बातें करने लगता है, ये तो बिट्रेयल है ना, मतलब कि वही धोखेबाज जिसने हमारे क्लैन को धोखा दिया है। और हम देखते सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक एल्डर कहने लगती है, आखिरकार तुम जैसे ट्रेटर को, धोखेबाज को यहाँ पे आने की इजाजत किसने दी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रही थी। बट हम देखते वहाँ पे दाऊचिन कहने लगता है, सीफेन मेरे 9 हेडेड ईगर ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा जेलस था, जिसकी वजह से इसने मुझे पूरी तरीके से गद्दार साबित कर दिया। इवन की मेरे क्लैन के लोगों को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब इसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरे लोग बातें करने लगे थे। तभी हम देखते वहाँ पे सुसान बीच में बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दाऊ चेन सेंट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मतलब कि उस एंसेस्टर की तरफ। और वो कहने लगा था, एंसेस्टर सेंट प्लीज आप यहाँ पे मेरे सोल को पूरी तरीके से सर्च कर सकते हो ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए सच सच। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो सेंट कहने लगती है, बस अभी यहाँ पे हेवनली सेक्रीफाइस सेरेमनी पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाला था। और वो वहाँ पे कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पे सीफेंग बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, हमारे हेवनली सेरेमनी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम यहाँ पे सब कुछ बिगाड़ना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, तुम्हें आज मैं सबक सिखाऊंगा। बट हम देखते एकदम से बीच में सिंग्यू ने उसके अटैक को रोक दिया था और वो कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी में लग रहे हो। उसे देखकर दूसरी तरफ सीफेंग कहने लगता है, बाइली बाटियान। हम देखते तभी वहाँ पे एल्डर्स भी गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगता है, तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे एंसेस्टर के आगे ऐसे आने की हिम्मत करो। बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू बोलने लगा था, पहले ये तो देख लो। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए सब कुछ उन्हें दिखाने लगता है, कैसे यहाँ पे दाऊ चेन के साथ में पूरी तरीके से बिट्रे किया गया था। इवन की उसे मारने की कोशिश भी की गई थी, जहाँ पे उस ओल्ड मैन ने कहा था कि सी फैंग ने ये सब कुछ करने के लिए कहा है उसे। अब ये सब कुछ सुन के दूसरे लोग सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। सुसान एक्टिंग करने लगता है, क्या सच में ऐसा किया इन्होंने। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे सी फेंग थोड़ा सा घबरा गया था। बट हम देखते वो कहने लगता है, ये सब कुछ झूठ है, जरूर यहाँ पे ये सब कुछ बाटियान का चाल है। वाइली बाटियान जानबूझ के मुझे यहाँ पे फंसाना चाहता है ताकि वो हमारे डीमन क्लैन को और भी ज्यादा कमजोर कर पाए। ये एक नंबर का ट्रेटर है, इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। और वो अपने एल्डर्स को बोलकर सिंग्यू को पकड़ने के लिए बोलता है, जिसको सुनकर सारे एल्डर सिंग्यू को पकड़ने के लिए चलते हैं, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू अपने पाव का यूज करते हुए उन सबको दूर कर देता है। ये सब कुछ
देखकर सी फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे सी फेंग की नजर एकदम से काई लियान और जू सियाओ के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो गुस्से में कहने लगता है, जू सियाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने काई लियान को पूरी तरीके से प्रिजन में डालने के लिए बोला था, आखिरकार तुम इसे छुड़ा के क्या से ले आई। और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म करो, उससे पहले काई लियान को खत्म करो, उसके बाद में मैं तुम्हें जाने दूंगा। बट हम देखते वहाँ पे जू सियाओ को फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ती है और वो डायरेक्टली सी फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। ये सब कुछ देखकर सी फेंग भी उसके अटैक को रोकने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि कहने लगा था तो फिर ये भी देखो, और हम देखते वो वहाँ पे सारा सिनारियो दिखाने लगता है कैसे यहाँ पे सी फेंग ने क्वीन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे सुसान फिर से एक्टिंग करने लगता है। वो कहने लगता है सी फेंग गद्दार है, इसने यहाँ पे होली लॉर्ड के खास आदमी इवन की उनके डिसाइपल को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हमारे वान्याओ कॉन्टिनेंट से निकालना चाहिए। उसकी बातें सुन के सब लोग भी यही बोलने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जू सियाओ को देखते हैं जो कि गुस्से में कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने क्वीन को पूरी तरीके से खत्म किया, मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ हम सी फेंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे सिंग्यू उसके अटैक को रोकता है और वो कहने लगता है, होली सेंट यहाँ पे इसे अभी भी नहीं पकड़ रही क्योंकि ये तो एक ट्रेटर है। उसकी बातें सुन के हम देखते वो एंसेस्टर वो सेंट कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर दो, और वो उन सबके ऊपर प्रेशर बनाने लगती है। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू कहने लगता है, क्या यहाँ पे सी फेंग के साथ में होली सेंट भी मिली हुई है। उसकी बातें सुन के हम देखते वो सेंट कहने लगती है, मैं तो बस यहाँ पे इसकी हेल्प कर रही हूँ, वैसे भी कमजोरों को एक ना एक बार तो मरना ही है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं, आखिरकार सेंट ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जू सियाओ कहने लगती है, आपको यहाँ पे डर नहीं है, अगर यहाँ पे होली लॉर्ड को पता चल गया तो। उसकी बातें सुन के वो सेंट कहने लगती है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, उससे पहले ही मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी, और आखिरकार होली लॉर्ड को कौन ही बताएगा उसके बाद में। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सबको पूरी तरीके से फंसाने लगती है। ये सब कुछ देखकर फेतियान कहने लगता है, बॉस इसके आगे तो हम पावरलेस है। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी अपने डीमन फॉक्स फॉर्म में आ गई थी, वो कहने लगती है, सच में तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम अभी भी मेरे प्रेशर के ऊपर इतने आसानी से खड़े हो। अब हम देखते वो वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ती है, बट तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, क्या आप अभी भी बाहर नहीं आ रहे। हम देखते एकदम से वहाँ पे होली लॉर्ड आ गए थे और उनकी एनर्जी की वजह से सब कुछ वहाँ पे हिलने लगता है। इवन की उस सेंट का उस लेडी का अटैक भी वहाँ पे नलीफाई हो गया था और उसके पाव को सप्रेस कर दिया था होली लॉर्ड के ऑरा ने। और हम देखते वो बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहे थे। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे गद्दार निकलोगे, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। ये सब कुछ कहते हुए गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड इसी जगह पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स नहीं देखा तो उसे भी देखना, कुछ टाइम पहले हमने उसे भी अपलोड कर रखा है। बाय बाय, सी यू अगेन।